बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं और प्रोत्साहन राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपको जो इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपया मिलता है और मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को जो 10,000 रुपया मिलता है, तो इसके लिए आवेदन की शुरुआत कब से होगा। तो इसको लेकर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कब से आवेदन की शुरुआत होगा और क्यों अभी तक लिंक वगैरह एक्टिव नहीं हुआ। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण किए हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं को अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं पे जो विद्यार्थी एससी या एसटी कैटेगरी के हैं और अगर द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए तो उनको 8,000 रुपया मिलेगा। और वहीं पे जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट मतलब जितने भी छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुकी है तो वो किसी भी डिवीजन से किसी भी कास्ट कैटेगरी से उत्तीर्ण किए तो उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। आइए समझते हैं क्या चीज की वजह से लेट हो रहा है और कब से आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पे स्थिति क्लियर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गजट के बाद भी 8 लाख छात्राओं के आधार जांच की अनुमति नहीं मिली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को देनी है आधार जांच की अनुमति। ठीक है, अब आगे की तरफ देखिए जानकारी दिया गया है कि स्नातक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 8 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। मतलब स्नातक उत्तीर्ण करने पे भी 50,000 रुपया मिलता है तो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से छात्राओं के आधार की जांच करने की अनुमति नहीं मिली है। गौर हो कि विभाग इन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उनके खाता में आधार की जांच के बाद ही देता रहा है, लेकिन UIDAI ने इस वर्ष के आरंभ में यह कहते हुए इसकी जांच पर रोक लगा दी थी कि उसकी अनुमति के बिना किसी के आधार की जांच की अनुमति नहीं की जा सकती। आधार जांच की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने गजट प्रकाशित कराने सहित सभी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र को 2 माह पहले ही आवेदन दिया था। आधार जांच की अनुमति मिलने पर ही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। शिक्षा विभाग को उम्मीद थी कि जून में ही UIDAI के से आधार जांच की अनुमति मिल जाएगी। तैयारी थी कि जुलाई प्रथम सप्ताह में पोर्टल खोलकर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आधार जांच की अनुमति नहीं मिलने के कारण आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। आवेदन लेने के बाद छात्राओं के आधार को जांचकर उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। विभाग ने अगस्त अंत तक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का लक्ष्य रखा था। योजना के तहत 5 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है, जबकि इस साल इंटर उत्तीर्ण करने वाली 3 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। किसी भी संकाय या किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण हर छात्रा को 50,000 और इंटर उत्तीर्ण अविवाहित छात्रा को 25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। छात्राओं की आधार जांच कर इससे जुड़े बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। अब यहाँ पे देखिए आगे पहले और अपडेट है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि स्नातक उत्तीर्ण होने पे छात्राओं को पहले 25,000 दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से। और 1 अप्रैल 2021 से 3.77 लाख मतलब कि प्रोत्साहन राशि स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दिया गया है। अभी तक ये डाटा है। UIDAI ने इस साल प्रारंभ में आधार जांच पर लगाई थी रोक, इसीलिए स्नातक इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। UIDAI से अनुमति मिलने के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन लिया जाएगा और 2018 से मार्च से मतलब 21 तक स्नातक में पूरा डाटा बताया जा रहा है कि कितना करोड़ रुपया वगैरह पास हुआ है। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रहा है इसमें स्पष्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे स्नातक और सिर्फ इंटर की बात था, लेकिन सेम प्रक्रिया होता है मैट्रिक का भी। ये नहीं समझना कि मैट्रिक के लिए चीजें लागू नहीं है, सबके लिए जो भी प्रोत्साहन राशि है चाहे मैट्रिक पास या इंटर पास या स्नातक उत्तीर्ण सबके लिए सेम चीज है। इसी वजह से आपका जो है मतलब कि प्रोत्साहन राशि मिलने वगैरह में देरी हो रहा है। अब यहाँ पे कारण स्पष्ट कर दिया गया कि शिक्षा विभाग देखिए पैसा वगैरह पास कर लिया है, चाहे स्नातक का हो, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, कितना पैसा देना वो पैसा पास हो गया है।
फिर उसके बाद जो हर एक साल आप जानते हैं, इसीलिए बोलता है कि आधार कार्ड से आपका खाता सीडेड होना चाहिए, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। आप आधार कार्ड से जो खाता सीडेड है, आधार कार्ड से जो भी खाता आपका जुड़ा है उसमें पैसा भेज देता है हर एक साल। तो हर एक साल ऐसे ही पैसा आता था, बट यहां पे बताया जा रहा है कि जो UIDAI है, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, जिसका मतलब कि आधार पे आधार कार्ड का पूरा आधार कार्ड का वेबसाइट वगैरह खोले होंगे तो उस पर यही लिखा आता है। तो वो क्या किया कि इस साल शुरू में ही रोक लगा दिया। ये बोला कि आप लोग मेरे परमिशन से, मतलब UIDAI के बिना परमिशन के किसी भी आदमी के आधार से उसके खाते की जांच आप नहीं कर सकते हैं। अब परमिशन कैसे मिलेगा, पैसा वगैरह पारित है तो सरकार पहले आदेश देगा, तो सरकार, राज्य सरकार जो है गजट प्रकाशित कर दिया कि हाँ हम लोग को ये आवश्यकता है और इसमें हम लोग मतलब कि हर एक साल यही प्रक्रिया चला रहा है, ऐसे ही हमको पैसा आधार से वेरीफाई करके देना है। तो ये गलती किसकी है? केंद्र सरकार की, क्योंकि राज्य सरकार गजट भी पास करके बता दिया कि हम लोग इसी काम के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी किसी काम के सिर्फ मतलब कि खाता में पैसा भेजने के लिए। अच्छा, और ये भी पैसा वगैरह भी पास कर लिया राज्य सरकार, लेकिन ये जो है भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र आधार जो है आप जानते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्र सरकार इसको लटका के रखा है। देखिए, पैसा देना है राज्य सरकार को, राज्य सरकार अपना सभी चीज कर लिया भाई, अपना गजट भी दे दिया, राज्य सरकार क्लियर बताती है, लेकिन कौन रोक के रखा है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जब UIDAI को अनुमति देगा, बोलेगा कि तुम इसको परमिशन दो, तो जब परमिशन देगा तब सीधे आवेदन की शुरुआत होगा। और इसके लिए पूरा, जैसा कि मैं शुरू में इसमें भी जानकारी दिया जा रहा था कि मतलब कि ऐसा उम्मीद था जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसी भी हाल में मतलब कि सबका पैसा आ जाए, जून से ही पोर्टल शुरू होने की आवेदन की उम्मीद था, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं हुआ। अगस्त तक सबका पैसा भेज देना था, बट अभी तक अनुमति नहीं मिला है। तो ये आपने समझा कि क्यों लेट हो रहा है। पूरा यहाँ पे 21 से लेकर अभी तक का डाटा है, तो आपने क्लियर समझा कि मैट्रिक का हो या इंटर का हो, आप आवेदन करेंगे तो उसके बाद सीधे आपके आधार से जो खाता सीडेड होगा, आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी से होगा, तो उसमें पैसा आएगा। लेकिन आधार से खाता जांच की अनुमति नहीं मिल रहा है UIDAI, मतलब जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके तरफ से, इसी वजह से इतना समय लग रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कब तक अनुमति मिलेगा, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। उस पर डिपेंड करता है कब तक वो चीजें अनुमति देता है, उसके बाद आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा। हालांकि बिहार सरकार अपने तरफ से शिक्षा विभाग पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष में ये रोक लग गया। और चुनावी वर्ष में क्या होता है कि आप जानते हैं कि इसमें मतलब अभी कुछ दिन बाद, अगर इस मंथ में अगले मंथ तक नहीं ये सभी चीजें शुरू होता है आवेदन वगैरह की प्रक्रिया, तो जब चुनाव अनाउंस हो जाएगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से पूरा मतलब कि प्रयास किया जाता है कि जल्दी से ये सब परमिशन वगैरह मिले और जल्दी से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो। तो यहां से क्लियर हो गया कि आपको पैसा लेना है तो आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं, सीडेड वगैरह जरूर कर। सीडेड क्या होता है? देखिए, आधार कार्ड से लिंक है वो अलग चीज है, बट सीडेड होता है कि आप बता रहे हैं कि मुझे इसी में जो राशि आ रहा है इस खाता में, ये मैं ही उसका लाभ ले रहा हूं। तो हर जगह देखिए यही जानकारी दिया जा रहा है कि जिनका भी आधार कार्ड से सीडेड नहीं है वो सीडेड वगैरह करा लें। जब भी आवेदन की शुरुआत होता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे की तरफ यहाँ पे एक टेक्स्ट स्क्रॉल डाउन हमेशा करते रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें हमेशा बताता है यहीं कि आधार कार्ड अगर बैंक खाता से डीबीटी के लिए चालू नहीं है, मतलब सीडेड नहीं है, तो आपको सीडेड वगैरह करा लेना है, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हर एक जगह यही अपडेट दिया जाता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको क्या क्या अब काम करते रहना है, तो आपको बस यही काम करना है कि वेट करना है आवेदन के लिए कब से शुरुआत हो रहा है पोर्टल वगैरह। हालांकि शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है, अब सरकार गजट वगैरह भी पास कर दिया तो सरकार दबाव बनाएगा तो जल्द ही परमिशन वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो इस साल जल्द ही पैसा आएगा क्योंकि सभी चीज तैयार है, बस आप आवेदन में सभी जानकारी सही से ही भरते हैं। तो आवेदन आपका रिजेक्ट किस कारण से होता है, तो मुख्य कारण यही होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार यहाँ पे लिख भी रहा है कि देखिए जो स्क्रॉल कर रहा है इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, क्लियर लिखा है कि तुरंत संपर्क करके आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है, क्लियर यहाँ पे कर दिया। तो आपको बस मेन काम यही करना है कि आधार कार्ड से आपका खाता सीडेड करा लेना है और उसके साथ साथ आधार कार्ड में जो आपका नाम, जो स्पेलिंग हो, माता पिता का नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, वो सेम मार्कशीट में रहना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं, आप सभी चीज सही से अपना जानकारी अपडेट करेंगे, आपका पैसा आ जाएगा। तो समझ चुके हैं कहां से चीजें छटता है। एक तो अगर बैंक खाता सीडेड नहीं है तो वहां से आपका पैसा नहीं आता है, और दूसरा कि अगर आधार कार्ड में जो जानकारी है वो आपके मार्कशीट में नहीं है मैट्रिक इंटर का, तब वहां से रिजेक्ट होता है चीजें। तो वो बस मिला लीजिएगा और जहां पे भी त्रुटि है सुधार करा के रखिए। और शिक्षा विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द ही इसके लिए आवेदन की शुरुआत कर दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा या खुद से भी आप लिंक चेक करते रह सकते हैं, मैं आगे बता दे रहा हूं ऐसे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा कर तैयार रखना है। और प्रोत्साहन राशि की सभी अपडेट के लिए आप किस कास्ट कैटेगरी के हैं तो कितना रुपया मिलेगा, AR करियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सर्च कीजिए।
कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइएगा। जैसे ही स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड से सीडेड करना जरूरी है। तो ये क्या होता है सीडेड वगैरह पूरा यहाँ पे प्रक्रिया है। यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पोस्ट है, यहाँ पे मैट्रिक पास का, जिस भी क्लास का देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैट्रिक का देखना है तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके योजना क्या है, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना रुपया मिलेगा, हर एक जानकारी है। और यहाँ पे लिंक है तो इस लिंक पे आप क्लिक करके चेक करते रहे, जैसे ही एक्टिव होगा यहाँ सब आवेदन वगैरह कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र आए हैं तो इंटर वाले पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी इंटर पास प्रोत्साहन राशि को लेकर सेम चीजें, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी जानकारी पढ़ लेना है। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो शिक्षा विभाग पूरी तैयारी कर चुका है, पैसा वगैरह पारित है, बट आपके प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन पोर्टल इसीलिए नहीं ओपन किया जा रहा है क्योंकि जो आपका आधार है उसके विशिष्ट जो पहचान पत्र प्राधिकरण उसके तरफ से अनुमति नहीं मिल रहा है कि आधार कार्ड से आपका खाता एक्सेस करने का। और जब तक अनुमति नहीं मिलेगा तब तक आपका आधार कार्ड से जो सीडेड अकाउंट है उसको शिक्षा विभाग नहीं पता कर पाएगा और आपका पैसा वगैरह नहीं भेज पाएगा। इसलिए मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का सबका पोर्टल क्लोज कर दिया गया है। तो इसके लिए कब खुलेगा तो सरकार इसके लिए गजट वगैरह पास कर दिया, मतलब बता दिया है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या जरूरी है। तो जब जैसे ही वहां से परमिशन मिल जाएगा वैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इस साल काफी लेट हुआ है तो शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है कि अब जुलाई बीतने वाला है तो अगस्त के प्रथम सप्ताह से किसी भी हाल में आपका पोर्टल वगैरह शुरू करके आवेदन की शुरुआत कर दिया जाए। और मैंने बता दिया दो मेन कारण है, आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड नहीं है तो सीडेड करा लीजिए, और आधार कार्ड में जो भी जानकारी है सारा सेम जानकारी होना चाहिए मार्कशीट में। ये दो सही है तो जैसे ही आवेदन की शुरुआत होगा आप आवेदन करेंगे, आपका फॉर्म फाइनलाइज होगा और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। बाकी जानकारी AR Career Point सर्च करके AR Career Point.com वेबसाइट से पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।